उत्तरकाशी में गंगा भागीरथी का तल हर साल बढ़ता चला जा रहा है, जिससे गंगोत्री धाम समेत तटवर्ती आबादी पर अब खतरा लगातार मंडराया हुआ है। उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन की पाबंदी के चलते गंगोत्री से उत्तरकाशी तक के क्षेत्र के लिए एक नया खतरा पैदा हो रहा है। बीते वर्षों में गंगोत्री से गोमुख तक के गदेरों में आए उफान के कारण इस क्षेत्र में भारी मलबा जमा है, जो गंगा भागीरथी के पानी के साथ बहकर नीचे आ रहा है। इस समय न्यूज 18 गंगोत्री धाम में है। गंगोत्री धाम में हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से गंगोत्री धाम का रिवर बेड जो है वो काफी उठ गया। पिछले कई सालों से लगातार जो रिवर बेड है उड़ता जा रहा है। गंगोत्री धाम से लेकर उत्तरकाशी तक 100 किलोमीटर के हिस्से में भारी मलबा जमा होने से नदी तल काफी ऊंचा हो गया है, जिस वजह से भागीरथी तल में कई टन मलबा जमा हो गया है, जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर हरिद्वार ऋषिकेश की तरह गंगोत्री क्षेत्र में भी नदी तल की सफाई नहीं की गई तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको लेकर पुरोहित, गंगा विचार मंच, स्थानीय लोग लगातार चिंता कर रहे हैं। बहुत ऊपर आ गया है, जो मलबा है इसका इतना मलबा पड़ा हुआ है इसमें, ये बहुत ऊपर आ गया। मेरा तो जिला प्रशासन से और सरकार से आग्रह है, ये अनुरोध है कि ये जो जितना भी ये मलबा है इसको एक तरफ हटाकर जिस तरह से इधर ये प्रोटेक्शन वाल लगी उसी तरह से दोनों तरफ प्रोटेक्शन वाल लगे। जो गंगा नदी में जो गाद आ रही है और इससे जो नदी का तल है, जो बेल्ट लेवल है वो उठ रहा है और इससे हो क्या रहा है कि गंगा जी इधर उधर भाग रही है और जो किनारों पे जो बस्ती हैं, शहर है, उनको खतरा उत्पन्न हो रहा है। नदी में बढ़ता मलबा खतरे की घंटी को बजा रहा है और मलबे के ढेर खतरे के जद में खड़े गंगोत्री धाम समेत कई तटवर्ती क्षेत्रों के अस्तित्व को मिटा सकते हैं। वहीं विधायक इस आफत को लेकर सरकार से बात करने की बात कर रहे हैं। मंत्री जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि इस नदी को बीचों बीच पाटने के लिए जो इकोसिस्टम जोन, पर्यावरण के जो तमाम की जो रोक है वो हटाई जाए। गंगोत्री धाम में नदी तल ऊंचा होने के कारण गंगा भागीरथी स्नान तटों को लांघकर तटबंधों को छूते हुए बह रही है। लिहाजा जरूरत है समय रहते इस परेशानी पर नीति बनाने की, ताकि समय रहते खतरे को टाला जा सके। और उत्तराखंड में बारिश से 7 तारीख से पहले राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिन कुमाऊं के जिले में तेज बारिश होने वाली है। वहीं गढ़वाल में टिहरी, पौड़ी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा 5 और 6 तारीख को भी प्रदेश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। तो अभी उत्तराखंड के लोगों को बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 तारीख तक इसी तरह से बारिश हो सकती है प्रदेश में। हाँ बिल्कुल, जो पिछले 24 घंटे गए हैं, हालांकि जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो नॉर्मल ही रही है और अनेक जगहों तक बारिश मिली है। जहाँ तक वेरी हैवी रेन का तो हमने कुमाऊं रीजन के लिए रखा था, जिसमें नैनीताल, चंपावत या यूएस नगर, उनमें मिली भी है। तो इसके अलावा जो और डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि बागेश्वर है या फिर देहरादून, टेरी, पौड़ी में भी एक 2 जगह ऐसी रही हैं जहाँ की हैवी या फिर वेरी हैवी रेन मिली है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। और हरिद्वार जिला कारागारों में 43 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन के कैदियों को चिन्हित कर क्वारंटीन करने में जुटा हुआ है। 28 और 29 जुलाई को जेल में हेपेटाइटिस की जांच के लिए कैंप लगाया गया था, जिससे करीब 700 कैदियों की जांच की गई थी। कैदियों के सैंपलिंग में कोरोना की जांच करने पर 43 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएमओ का कहना है कि सभी संक्रमित बिना लक्षणों वाले हैं और खतरे की कोई बात नहीं है। एहतियात के तौर पर कैदियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 425 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें 43 पॉजिटिव आए हैं। रात में रिपोर्ट आया, रात में हमने वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के फार्मासिस्ट, वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट को सेंसिटाइज करके सबको आइसोलेट कर दिया गया। सारे एसिम्प्टोमेटिक, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। एक रूटीन हमारा प्रोसीजर था जिसमें वहाँ स्क्रीनिंग होनी थी, उस चक्कर में उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव आया। नहीं, 425 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें 43 पॉजिटिव आए हैं। रात में रिपोर्ट आया, रात में हमने वहाँ के और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग मित्र समिति की मीटिंग की है। सचिवालय में हुई इस बैठक में कारोबारियों ने कई सुझाव भी सीएम को दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने 77 सुझाव पर काम आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही बैठक में लैंड बैंक के लिए प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की निगरानी में एक कमेटी का गठन भी किया है, जो राज्य में लगने वाली इंडस्ट्री का सहयोग करेगी।
वहीं मीटिंग के बाद सचिव उद्योग पंकज पांडे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रदेश में लॉजिस्टिक और सर्विस सेक्टर पॉलिसी जल्द लागू करने पर बातचीत हुई है। इसके साथ ही बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच बनेगा ग्रीन फील्ड हाईवे, इस बात की भी जानकारी उन्होंने दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर में एक बैठक इंडस्ट्रीज के साथ की थी। इंडस्ट्री के तमाम लोग, प्रदेश भर के लोग मौजूद थे। उसमें 77 पॉइंट या 77 डिमांड या 77 सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस पे कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने अधिकतर उसमें से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अल्मोड़ा से खबर लेते हैं, जहां पर गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। कोसी के एक होटल की पार्किंग में गुलदार आराम से घूमता फिरता नजर आया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। गुलदार भोजन की तलाश में आबादी की तरफ आने लगा। इसके बाद लोगों में खौफ देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से होटल की पार्किंग में गुलदार घूमता हुआ दिखाई दिया, ये गुलदार सीसीटीवी जो वहां पर लगा हुआ था उसमें कैद हुआ। अब वहां जो आसपास के लोग रहने वाले हैं वो दहशत में है। और पौड़ी जिले में पिछले 15 दिन में गुलदार की चार घटनाएं सामने आ चुकी है। इन घटनाओं में सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि ये सभी अलग अलग घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों की है। हाल ही में यमकेश्वर क्षेत्र के गोदी गांव में एक 40 साल की महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना डाला। महिला का शव गांव के पास झाड़ियों में मिला। वहीं गोदी गांव से 90 किलोमीटर दूर चौबट्टा खाल के बीरो खाल इलाके में गुलदार खाने की तलाश में घर में जा घुसा और 2 महिलाओं पर झपट्टा मार महिलाओं को घायल कर दिया। वहीं अगले ही दिन पौड़ी क्षेत्र के पैठाणी गांव में भी गुलदार ने एक 5 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। गुलदार ने बच्चे को उसकी मां से छीनकर अपने मुंह में दबोच कर जंगल लेकर गया। ये सभी घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों की है। ऐसे में गुलदार की इन घटनाओं के बाद पहाड़ों में रह रहे लोगों में दहशत है। और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का अटूट त्योहार है। रक्षा का धागा बेचकर बहन भाई की रक्षा की कामना करती है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण से महिलाएं खुद अपने हाथों से राखी बनाकर अपने भाइयों को भेज रही है। देखिए जरा इस पर एक रिपोर्ट। जीबी पंत पर्यावरण संस्थान हिमालय राज्यों में रिसर्च के साथ ही ग्रामीणों को आजीविका से भी जोड़ रहा है। हवालबाग ब्लॉक के आधा दर्जन गांवों के लोगों को राखी ऐपण सहित अन्य आजीविका संवर्धन से जोड़ा जा रहा है। इन दिनों राखी बनाकर बाजार में महिलाएं बेच रही हैं। अलग अलग तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम वालों के लिए आयोजित करवाते हैं। अभी जो हम प्रशिक्षण कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसके अंतर्गत मुख्य ये है कि पिरूल से किस तरीके से राखियां बनाना सीखें। इसके अंतर्गत अभी 26 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं और उसमें लड़कियां भी हैं, स्कूल गोइंग लड़कियां भी हैं। काफ़ी अच्छी राखियां ये बना रहे हैं हम। महिलाएं और लड़कियां अब चीड़ के पत्तों पिरूल की राखी बनाकर काफी खुश हैं। इस बार अपने भाइयों के लिए उन्होंने बाजार से राखी नहीं खरीदी, बल्कि अपने हाथों से बनी राखी को ही भेज रही हैं। गांव की महिलाएं और लड़कियां काफ़ी उत्साहित हैं इस चीज़ को सीखने से। जो हमारे गांव में पिरूल होता है उससे राखियां बना रही हैं। और इस बार तो हमारी सभी महिलाएं, हमारे गांव के सभी अपने भाई जहां बाहर भेजनी भी हैं, उन लोगों के लिए सब राखियां यहीं घर से बनाई हुई भेज रही हैं। पहाड़ में हुनर की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें दिशा देने की आवश्यकता है। महिलाएं तो वैसे भी पहाड़ की काफी मेहनती होती हैं। वह अपने घर का काम करने के बाद राखी बनाकर पैसे कमा रही हैं। जीबी पंत ने राखी ऐपण सहित अन्य आजीविका बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है, जिससे पहाड़ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।